हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था जब जर्मनी में इलेक्शंस हुए थे, और उस वीडियो का जो टॉपिक रखा हुआ था वो ये था कि कैसे जर्मनी की जो न्यू गवर्नमेंट बनने वाली है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके या जो भी जर्मनी में वर्क के लिए जो जाना चाह रहे हैं उनको लेके क्या क्या नए नए मेजर्स लेके आएंगे ताकि वो माइग्रेशन जो है थोड़ा सा कम हो सके और क्वालिटी की जो कैंडिडेट्स हैं वो जर्मनी में पहुंच सके। इस मेजर्स के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जर्मनी में अब दिखना शुरू हो चुका है। वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन बिरोडे होता है जिसका काम होता है कि वो आपके वीज़ा को एक्सटेंड करता है जर्मनी में। जब आप एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद में आपको जर्मनी में जब अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है तब आपको जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया बिरोडे में जाना पड़ता है। और उसी ऑस्ट्रेलिया बिरोडे ने जर्मनी की जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है IU इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज बर्लिन में है, उनके काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी रिसेंटली में मेल आया हुआ है कि क्योंकि आपके जो कोर्सेज हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी है IU वो ऑनलाइन कोर्सेज अगर प्रोवाइड करा रही है उस केस में आपको जो आपका वीज़ा स्टडी वीज़ा जो आप जिस पे आप पहुँचे जर्मनी में वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा जर्मनी से। अब ये जब ईमेल स्टूडेंट्स के पास में आया है बहुत शॉकिंग न्यूज़ था उनके लिए भी, क्योंकि आप इतना सब कुछ एक प्लान करने के बाद में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में जर्मनी जाते हो और वहाँ पे आपको एकदम से बोल दिया जाए कि भाई अब आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा और आपको वापस जाना पड़ सकता है। अब इसी वजह से ये वाला वीडियो मैंने बनाया है कि क्या ऐसे चैलेंजेस जो जो स्टूडेंट्स को वहाँ फेस करने पड़ रहे हैं और क्यों मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोग को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अवॉइड करना चाहिए जाने का, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई चैलेंजेस आपको जरूर फेस करने को मिलता है और वही सब चीज़ों को हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं IU यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के बारे में। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसको आप लोग डायरेक्टली अगर आप जर्मनी में जब आप सर्च करते हैं कि भाई मेरे को MBA का कोर्स करना है, मेरे को डेटा साइंस का कोर्स करना है, आप लोग को हमेशा देखना है जो गूगल वगैरह पे जो स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा होता है वो हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ही दिखता है, जिसमें IU होगा, कई सारे और नाम भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं करती है पेड एक्टिविटीज़ के थ्रू। और साथ में इंडिया में एक और कंपनी है जो कि अपग्रेड जो पूरा ऑनलाइन कोर्सेज कराने के लिए काफ़ी फेमस है और वो खुद भी अपना प्रमोट करते हैं कि भाई हम जर्मनी में आपका एक सेमेस्टर इंडिया में करा देंगे, एक सेमेस्टर आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वो अलग अलग कंट्रीज़ में करा रहे होते हैं। अब इसका प्रमोशन भी जो है वो बड़े सेलिब्रिटीज से करवाते हैं, अमिताभ बच्चन तक ने भी इसका प्रमोशन किया हुआ है। अब ये पूरा चल रहा होता है कि भाई सबको पता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है आज के टाइम में स्टडी अब्रॉड के लिए कि हम प्रमोशन के तौर पे जो एक फेक ड्रीम सेल करने का जो काम होता है वो किया जाता है कि भाई आपको सपने दिखाए जाते हैं कि जर्मनी आप पहुंच जाएंगे। वो यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग भी छोड़ते हैं, रैंकिंग भी एक बार को हम हटा देते हैं इस वाले टॉपिक में से। उस यूनिवर्सिटी के पास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ जो फैकल्टीज़ है क्या वो है, कुछ रिसर्च के उनके पास में ऑप्शंस हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता है। खाली जो हाईलाइट किया जाता है हमेशा वो ये कि आप जर्मनी पहुंच जाएंगे, है ना, आप जर्मनी से कर सकते हैं। अब ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी पे मल्टीपल लोगों के रिजेक्शंस, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे पास में 2 साल पहले से भी मेरे पास में रिजेक्शन के बच्चे आए हुए हैं कि भाई हमारा IU में एडमिशन हुआ था, हमने एक सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ा है, बाकी हम वहाँ जाके पढ़ेंगे, उस पर हमने वीज़ा लगाया, वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उसकी ऑलरेडी मैंने 2 साल लगभग पहले एक स्टूडेंट का आप वीडियो देख सकते हैं कि हमने बनाया हुआ था। इसके CGPA बैचलर्स में 9 CGPA होल्डर थी और वो किसी ना किसी बहकावे में आके वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करने वाली थी। उनका अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में हमने एडमिशन करा के अब उनको वो ऑलरेडी वहाँ पर डेटा साइंस का कोर्स कर रही हैं। अब ये सारी बातें क्यों है ज़रूरी आप लोग को जानना कि जर्मनी अगर आप प्लान करते हैं जाने के लिए, उसको सिर्फ कि आपने गूगल पे सर्च किया जर्मनी के बारे में और हर एक बंदा जो कि आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंसर कहा जाता है कि भाई इन्फ्लुएंसर हो गए या जो अलग अलग कंसल्टेंट है, काउंसलर है, इनका काम होता है कि वो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में ही बोल रहे होते हैं। और इनफैक्ट कई सारे मैंने खुद देखे हैं कि इन्फ्लुएंसर ने ये भी बोला हुआ है कि भाई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है IU है या मान लीजिए और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप देखेंगे वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जर्मनी में MBA करने के लिए। पब्लिक की कोई बात ही नहीं कर रहा होता है, क्योंकि पब्लिक में एडमिशन कराने का सबका अपना तो प्रोसेस किसी को पता होता है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पूरा इस स्टडी अब्रॉड के सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे ओपिनियंस के। ये पूरा एक तरीके का ट्रैक चल रहा होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रमोट करके आपको उसमें पढ़वाने के लिए यहाँ से लोग भेज रहे होते हैं। बर्लिन में खुद अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखेंगे तो कम से कम 8-10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे खुली हुई है जिनके पास में कैंपस भी आपका एक बिल्डिंग भी नहीं होती जिसमें कि आपको पढ़ा रहे होते हैं। लोकल इंस्टीट्यूट जो इंडिया में अगर आप दिल्ली में आपको इंस्टीट्यूट में भी जाके आप पढ़ाई करेंगे अपनी IAS की तैयारी के लिए या मान लीजिए IIT वगैरह की जो तैयारी करते हैं ना, उनके कैंपसेस भी जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उससे बड़े हो रहे होते हैं। एंड मैं इतना ज़्यादा क्यों आपको इतना
इतना बोल्ड स्टेटमेंट ये दे पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैंने ये सारी यूनिवर्सिटी विजिट की हुई है। अगर आप मेरे वीडियोस में भी मान लो, अगर आप चैनल में हमारे जाते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे, आप देख सकते हो कि मैंने कम से कम अभी अप्रॉक्सीमेटली 80-90 पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, हम लोग शुरू से उसी में एडमिशन कराते आ रहे हैं। और सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम जाके विजिट करते हैं कि भाई कैसा है कैंपस है, क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हद से ज़्यादा अगर कोई एक आध हमने जो कवर करी हुई है, वो सिर्फ इस बेसिस पे कवर की जाती है कि जो जो मेरे को फील होता है पर्सनली कि भाई हाँ, इसका कैंपस ओके है, इंटरनेशनल क्राउड है और आपको एक जर्मन डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी में ही पढ़ने का कोई थोड़ा बहुत लॉजिक बनता है आज के टाइम में। नॉन जर्मन डिग्रीज़ में या ये IU EU ऐसे कई सारे नाम है, सब खाली एक दिखावा चल रहा है। कोशिश करो कि इसको आप अवॉइड करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी होंगे जिनका IU में ऑलरेडी लेटर आ चुका होगा, आप लोग ने APS अप्लाई किया होगा, आप लोग प्लान कर रहे हो कि विंटर इनटेक में जो आप जाने वाले हो। चैलेंजेस आपको 100% आने वाले हैं। IU खुद भी हो सकता है कि वो कुछ अपने रिफॉर्म्स करे, कुछ चेंजेस करे अपने पूरे प्रोसीजर में। बट एक बार जब किसी यूनिवर्सिटी पे ऑक्सफोर्ड ब्यूडे हो गया या जर्मनी में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक इनटेक में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करो कि आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ में ज़्यादा आप फोकस करें, वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा एडमिशन के प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है पब्लिक यूनिवर्सिटी का, बट अगर आप सब चीज़ टाइमली करते हैं और आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं पब्लिक में हो जाएगा। जो जैसे अपग्रेड या मान लीजिए IU वगैरह ने क्या सिस्टम बना रखा था कि आप ऑनलाइन, जब तक आप इंडिया में, तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से करते रहे, बाकी क्लासेस आप जर्मनी जाके कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस ही एक तरीके का फ्लॉ चल रहा था। इसको स्कैम वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, बट एक बहुत बड़ा फ्लॉ था इस वाले पूरे केस में। उसका कारण क्या था कि अगर आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा देखेंगे, स्टडी वीज़ा जो नेशनल डी वीज़ा कैटेगरी में आता है, वो यहाँ से अप्रूव ही तब हो सकता है जब आपके पास मिनिमम जर्मनी में जाके पढ़ाई करने के लिए 1 साल का कोर्स वहाँ पे बचा हुआ हो। अब ये लोग 1-1 साल के कोर्स को प्रमोट करते हैं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स इंडिया से अप्लाई करते हैं मोस्टली। और आपने अगर एक क्लास भी अगर जर्मनी में उस यूनिवर्सिटी से इंडिया में बैठ के अगर ले ली और आपके सिर्फ 365 में 364 दिन ही बचे वहाँ पे क्लासेस लेने के लिए, आपका वीज़ा तब भी रिजेक्ट हो जाना था, है ना। ये अभी भी ये स्टेटमेंट अभी भी चलेगा कि आपका एग्जैक्ट जो कोर्स है वो 365 दिन से ऊपर होना ही चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। और ओवरऑल जो एक यूनिवर्सिटी का जो एक नाम होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है IU की। तो इसके वीज़ा रजिस्ट्रेशन के रेट अब बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। कोशिश करो इसको आप अवॉइड करो। आपको ऑनलाइन डिग्री लेने का एज सच अगर आप बेनिफिट आज के टाइम में बात करें, जो कि हम कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, AI वगैरह पूरा ओवरटेक कर चुका है सब चीज़ों को। ऑनलाइन डिग्री लेने से 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बेटर होता है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में आप अभी भी जो फिजिकल क्लासेस होती है वैसे कोर्सेज को करो। आपके जितने भी आज के टाइम में जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ या जो बेसिक हम बिज़नेस ग्रोथ की, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह के बारे में जो हम पढ़ रहे होते हैं, वो सब चीज़ें अगर आपको बेसिक जाननी होती है तो इतनी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में ऑलरेडी आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाती है। वहाँ भी नहीं मिलेगा तो शार्क टैंक इंडिया देख लो, वहाँ पे आपको वैसे बिजनेस के टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, वहाँ से भी सीख सकते हो। तो ऑनलाइन डिग्री का जो एक बेनिफिट मिल रहा होता है, उसके अलग मार्केट होते हैं, अलग कंट्री होती है। जर्मनी में उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। जर्मनी अभी भी बहुत ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे चल रहा होता है। वो लोग, अगर आप इसको एक और एग्जांपल के तौर पे अगर समझना चाहेंगे, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, आपका जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होता है ना, वो जर्मन नहीं होता है। वो आपको रशिया से मिलेगा, पोलिश मिलेगा, रोमानिया का कोई बंदा मिलेगा, या हम लोग मिलेंगे। अपने इंडिया से बंदे वहाँ काम कर रहे होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जर्मन्स नहीं काम कर रहे होते, क्योंकि उनको पता है कि जो क्वालिटी मेरे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिल रही होती है वो प्राइवेट में नहीं मिलने वाली होती है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप लोग का भी अगर वीज़ा का एक्सटेंशन में वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ना ही सिर्फ IU वालों के लिए, बल्कि मेरे पास में कई स्टूडेंट जो कि ब्रेमन से पढ़ाई करा हुआ है, कोई हैम्बर्ग से पढ़ाई किया हुआ है, जो लोग चांसन गार्डे वीज़ा पे वहाँ पे गए हुए हैं, जिनका अब ऑलमोस्ट 1 साल ख़त्म होने को आ रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आपकी पढ़ाई पब्लिक से भी पूरी हो चुकी है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, उस केस में भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है वीज़ा एक्सटेंशन में। और ये धीरे धीरे करके बढ़ेंगे ही, ये कोई आसान नहीं होने वाला है। तो कोशिश ये करो कि आप जिस भी पर्पज़ से जर्मनी जाओ, स्टडी या वर्क वीज़ा के तौर पे, वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करो। वर्क वीज़ा, मान लीजिए आपने एक एग्जांपल के तौर पे आपने वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के तौर पे आपने कहीं पे काम करना शुरू किया, और उसके बाद में आप सोचते हो कि मैं वहाँ पहुँचने के बाद में किसी और फील्ड में काम करना शुरू कर दूँगा, उसमें भी आपको ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अब वो ये बड़े शहरों में अब ये देखा जा रहा है कि आप जिस पर्टिकुलर स्किल के तौर पे जर्मनी में पहुँचे हो, आपका वीज़ा उसी स्किल के तौर पे आगे आपको काम मिलता है तो आपको एक्सटेंड कराएंगे, अदरवाइज़ वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड कोई स्टूडेंट अगर इस चीज़ में फेस कर रहा है प्रॉब्लम, चाहे आप IU के हैं, चाहे आप कहीं और यूनिवर्सिटी के भी हो, जिसको वीज़ा एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है या टाइम कम बचा है,
एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकूँ जर्मनी में, आप कॉल करो, डिस्कस करो, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, वी कैन गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस। मैंने ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प करी हुई है, क्योंकि मेरा खुद का एक हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हर शहर में मोस्टली अब पब्लिक सिटीज़ में स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कि रेफरेंस के तौर पे काफ़ी बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई टू लेट्स से स्प्रेड दिस वीडियो टू ऑल दी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आईयू में पढ़ने के लिए भेजना चाह रहे हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेजना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि सबके पास से पहुँचे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू।